जय हिंद मेरे प्यारे भाई, नमस्कार, राम राम सभी मेरे भाई बहनों। जो कि मेरे भाई किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे जिसकी हो, मेरे दोस्त इस प्रकार की परीक्षा यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें यदि साइंस पूछी जाती है मेरे दोस्त, तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेष रूप से जो यहाँ आपके सामने जो ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, 2018, 20 और 22 के प्रीवियस और साथ ही साथ 2024-25 के भी क्वेश्चंस मेरे दोस्त जो पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को इसमें पुट अप किया गया है मेरे दोस्त। इसमें आपको बता दें, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आप उसे देख लेना। यह आरआरबी के द्वारा पूछे गए, आरआरबी के द्वारा पूछे गए प्रश्न, चाहे रेलवे में ग्रुप डी पे या फिर एनटीपीसी या फिर एएलपी या फिर टेक्नीशियन जो है या फिर आरआरबीसी, मेरे दोस्त इन्हीं सब प्रश्नों को मेरे दोस्त जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को मेरे दोस्त आज हम सभी करने वाले हैं मेरे दोस्त। यहाँ पीवाईक्यू है, क्या है मेरे दोस्त? प्रीवियस ईयर बेस्ड है पीवाईक्यू मेरे दोस्त। सभी क्वेश्चन आपको जो है पीवाईक्यू में मिलेंगे मेरे दोस्त। आप कहोगे आपको विश्वास ना हो तो मेरे दोस्त आप गूगल कर लेना या फिर चैट जीपीटी से प्रयोग कर लेना, या फिर चाहे जिससे मेरे दोस्त आप इसको सर्च कर लेना, चाहे जहां पर भी आपको पीवाईक्यू मिलेंगे। और मेरे दोस्त आज मेरे भाई आपको ज्यादा मोटिवेशन की आवश्यकता है आज के समय में, क्योंकि देखिए मेरे भाई आप पढ़ने के लिए अब निरंतर मेहनत करिए, लगातार सही दिशा में मेहनत करिए मेरे दोस्त। मोटिवेशन भाई बहुत से भाई कहते हैं मोटिवेशन की आवश्यकता है, मोटिवेशन दो। देखिए मेरे दोस्त, आपके जीवन में आपकी सफलता से बढ़कर कोई भी मोटिवेशन नहीं है मेरे दोस्त। इतना ही मोटिवेशन मैं आज कहूंगा मेरे दोस्त। जिस दिन आप सफल हो जाते हैं, जिस दिन आप मान लीजिए आप जो है किसी भी क्षेत्र में आप सफल हो जाते हैं जो है, तब आप जो है उससे बढ़कर मोटिवेशन कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। आपकी सफलता ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है जो है। तो आप सभी अपने कार्यों में जिस भी क्षेत्र में आप मेरे दोस्त लगे हुए हैं, उसमें आप जो है कंसिस्टेंसी बना कर रखना। क्या मेरे दोस्त? कंसिस्टेंसी आप बनाकर जरूर रखना मेरे भाई। कंसिस्टेंसी जो है आप निरंतर मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए मेरे दोस्त, आज जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का हमने पार्ट 2 जो है लाइव ही है, पार्ट 2 मेरे दोस्त। जो क्वेश्चन कल छूटे थे मेरे दोस्त, वह प्रश्नों को आज हम करने वाले हैं। देखिए मेरे भाई, मनुष्यों में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है मेरे दोस्त? किसका उच्च संबंध है? एचडी यानी हीमोग्लोबिन। किसका मेरे दोस्त? हीमोग्लोबिन। किसका मेरे दोस्त? हीमोग्लोबिन। इसमें मेरे दोस्त लोहा पाया जाता है। देखिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है और इसमें मेरे दोस्त लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे दोस्त? Fe। और साथ ही साथ मेरे दोस्त ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है और इसमें मेरे दोस्त ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है मेरे दोस्त। इतना याद करना। तीन चीज मेरे दोस्त, पहला तो आप हीमोग्लोबिन, दूसरा इसमें लोहा होता है, तीसरा जो है जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है, और यहाँ रक्त में लाल रंग भी प्रदान करता है। रक्त में जो लाल रंग दिखाई देता है मेरे दोस्त जो है रेड कलर, वो मेरे दोस्त हीमोग्लोबिन से आता है। और रही बात मेरे दोस्त मेरे भाई डब्ल्यूबीसी की, व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स। क्या मेरे दोस्त? व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स मेरे दोस्त, इसे सैनिक कोशिका भी कहा जाता है और सबसे बड़ी कोशिका भी है मेरे दोस्त। क्या है? सबसे बड़ी कोशिका भी है। और मेरे भाई यहाँ डब्ल्यूबीसी सैनिक कोशिका इसे कहते हैं। इसका जीवन काल थोड़े ही दिन का होता है। और मेरे दोस्त मेलानिन, देखिए मेरे दोस्त जो हमारा बाल जो है, बाल मेरे दोस्त मेलानिन के कारण ही काले होते हैं बाल। और मेलानिन हमारे शरीर में भी पाया जाता है जो है मेलानिन, और विशेष रूप से बालों पर मेलानिन, और हमारे बालों पर मेलानिन पाया जाता है। मेलानिन के कारण ही जो है हमारे बाल काले होते हैं। अगला हमारा है मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है मेरे दोस्त? वही रक्तचाप जो कि ब्लड प्रेशर। हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर मेरे दोस्त कितना होता है? सामान्य रक्तदाब मेरे दोस्त हमारा 120/80 होता है। कितना? 120/80 mmHg मेरे दोस्त। यहाँ होता है उच्च रक्तदाब और यहाँ होता है निम्न रक्तदाब। क्या? यहाँ 120 हमारा उच्च होता है और 80 हमारा निम्न होता है, जो कि सामान्य प्रकुंचन होता है। क्या? सिस्टोलिक मेरे दोस्त क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर हमारा कितना होता है? 100 हमारा 120। देखिए मेरे दोस्त कितना होता है? 120 हमारा जो है हाई प्रेशर होता है मतलब, और 80 हमारा जो है सामान्य होता है। तो कितना होता है प्रकुंचन दाब मेरे दोस्त? 80 mmHg। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी मेरे दोस्त, सबसे बड़ी धमनी कौन होती है? महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी कौन है मेरे दोस्त? महाधमनी हमारी कौन है? महाधमनी। और अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी है मेरे दोस्त? मानव शरीर की पीएच रेंज 7 से लेकर 7.78 तक होती है। 7 से लेकर 7.8 तक मानव शरीर, जो हमारी शरीर है, जो काया है, उसका पीएच रेंज इतना है मेरे दोस्त, 7 से 7.8 तक। देखिए सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? सबसे छोटी रक्त वाहिका को मेरे दोस्त केशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? केशिका। क्या कहा जाता है? केशिका। आप इतना जरूर ध्यान रखना। देखिए धमनी और शिरा, महाशिरा। देखिए प्लाज्मा प्रोटीन रक्त स्कंदन में मेरे दोस्त निहित है। किसमें निहित है मेरे दोस्त? फाइब्रोनोजिन में मेरे दोस्त प्लाज्मा निहित होता है रक्त के स्कंदन में, ब्लड क्लोटिंग में यहाँ मेरे दोस्त फाइब्रोनोजिन जो है इसकी अहम भूमिका रहती है। देखिए रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर, हमने मेरे दोस्त कल आपको बताया था रक्त समूह में यूनिवर्सल डोनर मतलब दाता और सर्वग्राही कौन है मेरे दोस्त? सर्वदाता हमने कहा था, आपको याद कर लेना ट्रिक से। ओ सर्वदाता कौन है? ओ जो भी देता है मेरे दोस्त, कौन देता है? ओ। और लेता कौन है? ए बी। सर्वग्राही देखिए सर्वदाता ओ है और सर्वग्राही ए बी है। और बात करते हैं रक्त समूह एबीओ ब्लड ग्रुप, इसको जो है कॉर्ल लैंडस्टीनर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है एवीए ब्लड ग्रुप समूह की जानकारी हम सभी को दी थी। उन्हीं ने
इसका आविष्कार किया था। इसकी के आविष्कारक है रक्त समूह के एबीओ प्रणाली के। देखिए मेरे दोस्त, ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ और ए बी। देखिए सामान्य मानव रक्त, देखिए जो हमारा रक्त है मेरे दोस्त, इसकी प्रकृति कैसी है? रक्त की प्रकृति या अम्लीय है, या फिर क्षारीय है, या फिर मेरे दोस्त उदासीन है। इसकी क्या प्रकृति है मेरे दोस्त? देखिए सामान्य रक्त, देखिए जो हमारा मानव शरीर है, इसका मेरे दोस्त यह क्षारीय है। क्या है मेरे दोस्त? क्षारीय। और इसकी बात करें तो मेरे दोस्त, इसका पीएच मान मेरे दोस्त कितना होता है? 7.4। यदि इसकी बात करें तो इसका पीएच मान कितना होता है मेरे दोस्त? 7.4 होता है। कितना होता है पीएच मेरे दोस्त? 7.4। इसलिए यह थोड़ा सा क्षारीय होता है मेरे दोस्त। देखिए पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल को किसने दिया था? सोरेन सर ने। किसने दिया था मेरे दोस्त? सोरेन सर ने। यहाँ पर मेरे दोस्त 7 होता है, जो कि न्यूट्रल होता है, और 0 से 7 तक, फिर उसके बाद 14 तक होता है मेरे दोस्त। यह अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय होता है। और यहाँ 7 से 14 क्या होता है मेरे दोस्त? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। तो जब 7.4 निकल गया तो मेरे दोस्त यहाँ कितना हो गया? यह जो है क्षारीय प्रकृति का हो गया इसका। किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है मेरे दोस्त? एंजियोप्लास्टी हमारे हृदय पर की जाती है। किस पर मेरे दोस्त? हृदय पर। देखिए एंजियोप्लास्टी हृदय पर हमारी की जाती है, जो है किस पर? हृदय पर। देखिए मानव रक्त प्लेटलेट छोड़ते हैं, जो रक्त के थक्के में मदद करते हैं। कौन करता है मेरे दोस्त? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कौन करता है? प्रोथ्रोम्बिन मेरे दोस्त कौन करता है? प्रोथ्रोम्बिन। यही जो है ब्लड को क्लोटिंग करता है, ब्लड का थक्का बनाता है। जब हमारे शरीर में कहीं अचानक हम गिर जाते हैं या फिर फ्रैक्चर हो जाता है, जब चोट आदि लग जाती है, तो मेरे दोस्त क्या होता है? ब्लड बहना ही प्रारंभ हो जाता है। जब ब्लड बहना प्रारंभ हो जाता है तब मेरे दोस्त ब्लड को रुकना भी तो चाहिए। तो मेरे दोस्त यही जो है मान प्रोथ्रोम्बिन जो है रक्त के थक्के बनने में विशेष रूप से मदद करता है। देखिए मेरे भाई, अगला प्रश्न है हमारा, किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया मेरे दोस्त हमने आपको बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा आपका जो है, इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? माइटोकॉन्ड्रिया को आप कमेंट में जरूर हमें बताना, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए मेरे दोस्त, जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। और आपको यहाँ पर बता दें मेरे दोस्त, इसमें केंद्रक भी नहीं होता। क्या नहीं होता मेरे दोस्त? केंद्रक भी नहीं होता इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं मेरे दोस्त। ये आपका क्या? वृक्क। इसके अध्ययन को मेरे दोस्त नेफ्रॉन कहते हैं। क्या इसकी इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? नेफ्रॉन। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। अगला मेरे दोस्त प्रश्न देखिए मेरे भाई, किसमें अशुद्ध रक्त का संचार होता है मेरे दोस्त? किसमें? पल्मोनरी। मेरे दोस्त किसमें अशुद्ध रक्त का संचार होता है? पल्मोनरी शिरा में, या पल्मोनरी धमनी में, या फिर महाधमनी में। मेरे दोस्त हम आपको बता दें किसमें, पहले तो आप यह जानिए कि अशुद्ध रक्त रहता कहाँ है मेरे दोस्त? दाएं भाग में। किसमें मेरे दोस्त? हृदय में, दाया भाग और बाया भाग मेरे दोस्त। दायालिन, दायानिलय, बायालिन, बायानिलय। देखिए दाहिने भाग में मेरे दोस्त क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? अशुद्ध रक्त। और मेरे दोस्त जो हमारी पल्मोनरी धमनी है, पल्मोनरी धमनी, इसी में मेरे दोस्त रहता है अशुद्ध रक्त, जो कि मेरे दोस्त पल्मोनरी धमनी दाहिने नीले से फेफड़ों में रक्त पहुंचाती है। पल्मोनरी धमनी दाहिने नीले से फेफड़े में रक्त पहुंचाती है। एबीओ ग्रुप प्रणाली के आविष्कारक मेरे दोस्त कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। और फिर रक्त परिसंचरण की खोज मेरे दोस्त जो है इन्होंने की थी, रक्त परिसंचरण की खोज। लुई पास्चर ने मेरे दोस्त रेबीज की खोज की थी। किसने? रेबीज की टीके की। एडवर्ड जेनर मेरे दोस्त कमेंट में आप बताइए, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? आप कमेंट में जरूर बताएं मेरे दोस्त। रेबीज की खोज लुई पास्चर ने की थी। लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। देखिए एक वयस्क मानव शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है मेरे दोस्त? कितनी खून की मात्रा होती है? 5 लीटर। कितनी मेरे दोस्त? लगभग 5 लीटर। कितनी होती है? 5 लीटर। इन सब छोटे छोटे प्रश्नों को मेरे भाई आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यही सब प्रश्न जब परीक्षा में आते हैं तब आप कहते हैं यूं इस प्रश्न में क्या ही रखा है, परंतु रखा तो बहुत कुछ होता है। अगला मेरे दोस्त प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है मेरे दोस्त? मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। हमने पीछे आपको इसके बारे में बताया था, और सोरेनसन ने इसकी खोज की थी, इसकी जो है पीएच स्केल की। धमनियां रक्त का वहन
करती हैं जो भरी होती है। धमनियां मेरे दोस्त ऑक्सीजन से भरी होती हैं। किससे मेरे दोस्त? ऑक्सीजन से भरी होती हैं जो रक्त का परिवहन करती हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा जो रक्त का संघटक है। जो देखिए मेरे दोस्त संघटक मेरे दोस्त प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा द्रव अवस्था में होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? द्रव अवस्था में। देखिए मानव शरीर में किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता? मेरे दोस्त आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। किसमें मेरे दोस्त? केंद्रक आरबीसी में। और आरबीसी में एरिथ्रोसाइट में। मेरे दोस्त किसमें? एरिथ्रोसाइट में जो है कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। तंत्रिका कोशिका, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स मेरे दोस्त यह जो है सैनिक कोशिका इसे कहा जाता है। और तंत्रिका कोशिका मेरे दोस्त इसमें जो है कोशिका विभाजन नहीं होता। तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स मेरे दोस्त यहाँ हमारी सैनिक कोशिका है, बीमारियों से संक्रमण से हमारी रक्षा करती है। देखिए तंतुबंध नहीं पाए जाते। किसमें मेरे दोस्त? रक्त में। रक्त में तंतुबंध नहीं पाए जाते। किसमें मेरे दोस्त? रक्त में तंतुबंध नहीं पाए जाते। को 4 भागों में विभाजित किया गया है मेरे दोस्त। हृदय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। किसमें मेरे दोस्त? 4 भागों में। कार्डियोलॉजी, इसके अध्ययन को, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। वृक्क के अध्ययन को मेरे दोस्त नेफ्रोलॉजी कहते हैं मेरे दोस्त। देखिए किसकी तुलना सैनिक कोशिका से की गई है मेरे दोस्त? डब्ल्यूबीसी की कोशिका की तुलना सैनिक कोशिका किससे की गई है? व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स मेरे दोस्त। यह सैनिक कोशिका के रूप में हमारे शरीर की रक्षा करती है रोगों से, बीमारियों से। प्लेटलेट मेरे दोस्त प्लाज्मा, प्लाज्मा में मेरे दोस्त 90 से 92% जल होता है। इसमें 7% ही प्रोटीन होती है। प्लेटलेट मेरे दोस्त रक्त का थक्का बनाता है। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स मेरे दोस्त इसमें कोशिका नहीं, इसमें मेरे दोस्त केंद्रक नहीं होता और ना ही इसमें मेरे दोस्त माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मेरे भाई आज आपका यह जो है रक्त परिसंचरण से जितने भी मेरे दोस्त बेस्ट जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी की चर्चा मेरे दोस्त हम सभी ने कर ली है। मेरे दोस्त इन सबको आप बार बार देखते रहिए। निश्चित है, मेरी गारंटी है कि इसी में से मेरे भाई प्रश्न पूछे जाने हैं। क्योंकि रेलवे की परीक्षा की यदि तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे मतलब PYQ, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन। मेरे भाई यदि आपका प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन कंप्लीट है तो आपके सारे प्रश्न बनेंगे। देखिए मेरे दोस्त हमने टॉपिक वाइज आपको कराया था। जो मेरे दोस्त जो इम्पोर्टेंट लगा मेरे दोस्त हमने उसको समझा और जो बार बार परीक्षा में पूछे गए उनकी प्रैक्टिस हमने आपको कराई। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।